हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, सब अच्छे से जा रहे होंगे। आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में हमने सोसाइटी एंड इकोनॉमी पढ़ी थी, वैदिक सोसाइटी की। आज की इस वीडियो में हम रिलीजन पढ़ेंगे वैदिक सोसाइटी का, और यहाँ पे अर्ली वैदिक एज जो है खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेटर वैदिक एज को डिस्कस करेंगे, चेंज एंड कंटिन्यूटी क्या रहती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम रिलीजन ऑफ वैदिक सोसाइटी, ऋग्वैदिक सोसाइटी, ये डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, मेरे साथ ये नोट्स बनाए। या अगर आपको यही नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको यही हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। ऋग्वेदा टेल्स दैट द आर्यंस वेर द वर्शिपर्स ऑफ नेचर। तो रिलीजन क्या था उनका, ठीक है, मजहब क्या था उनका। ऋग्वेदा में ये बताया जाता है कि आर्यंस किसकी वर्शिप करते थे, किसकी इबादत करते थे? नेचर की, कुदरत की, ठीक है, नेचुरल फोर्सेस की। दे वर्शिप द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द विंड एटसेट्रा। ये इन चीज़ों की, नेचुरल फोर्सेस की वर्शिप किया करते थे। वैदिक गॉड्स वर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। जो वैदिक गॉड्स थे जिनकी पूजा करते थे वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए गए थे। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी। देखिए, पहली कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में किस किस गॉड को डाला गया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट कैटेगरी वाले गॉड्स थे उनको क्या कहा जाता था? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल या हिंदी में पृथ्वी विस्थाना, पृथ्वी विस्थाना। तो इसमें पृथ्वी हुआ करता था, अग्नि, सोमा, बृहस्पति एंड रिवर्स। ये फर्स्ट कैटेगरी के गॉड्स थे। एंड नंबर सेकंड वाले गॉड्स को इंटरमीडिएट कहा जाता था, ठीक है, इंटरमीडिएट बिटवीन मैन एंड द गॉड। इनको अंतरिक्षास्थाना कहा जाता था हिंदी में। इंद्रा, अपमनापत, रुद्रा, पर्जन्य एंड आप वाटर को कहते हैं। ये सेकंड कैटेगरी वाले गॉड्स थे। नव थर्ड कैटेगरी वाले गॉड्स को सेलेशियल गॉड्स कहा जाता था। दयुस्थाना, ठीक है, इसमें दयुस आता था, मित्रा, वरुणा, सूर्या, सवित्री, विष्णु, उषा एंड द अश्विन्स। ये सारे गॉड्स जो हैं ये सेलेशियल यानी कि थर्ड कैटेगरी वाले गॉड्स माने जाते थे। अब इनमें कौन कौन सी डाइटीज, कौन कौन से गॉड्स इंपॉर्टेंट थे और किस चीज के कौन से थे, ये मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वरुणा, वरुणा एक गॉड था, गॉड ऑफ द स्काई। गॉड ऑफ द स्काई वरुणा को कहा जाता था। ही हैड द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग एंड नो सिनर वुड एस्केप फ्रॉम हिज विजिलेंट आई। तो ये माना जाता है, ये बिलीव था उनका कि ये हर किसी चीज़ की नॉलेज रखता है। वरुणा हर किसी चीज़ की नॉलेज रखता है, ये सुपीरियर गॉड माना जाता था, ठीक है। और ये भी बिलीव किया जाता था कि इसकी इस खतरनाक आंख से कोई नहीं बच सकता, ठीक है, इसकी नज़रों से कोई नहीं बच सकता। जो भी गुनहगार होगा वो इससे नहीं बच पाएगा। वरुणा गॉड ऑफ द स्काई याद रखना है। इंद्रा वॉरियर गॉड। इंद्रा को वॉरियर गॉड, ये मदद किया करता था लोगों की बैटल्स के अंदर, जंगों के अंदर। ही हेल्प्ड द वर्शिपर्स इन दियर बैटल अगेंस्ट दियर फोज। दुश्मन के खिलाफ जो भी जंग लड़ते थे वहां पे इंद्रा उनकी हेल्प करता था। गॉड ऑफ रेन एंड थंडरबोल्ट, इसको गॉड ऑफ रेन एंड थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। बारिश और थंडरबोल्ट, वो जो बादल गरजते हैं आसमान में, उसका गॉड इंद्रा माना जाता था। ये बातें आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में आ सकती हैं कि बताइए वॉरियर गॉड किसको कहा जाता है अर्ली वैदिक पीरियड में। तो नीचे ऑप्शन होंगे, इंद्रा इज द राइट आंसर, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको यही नोट्स चाहिए हो तो आपको इस जो नंबर दिया हुआ है इस पे व्हाट्सअप करना है, तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं एग्जाम टाइम में, जब भी रिवीजन करोगे, ठीक है। चाहे आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की या किसी जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अगर आप क्लास की एग्जाम की प्रिपरेशन, सेमेस्टर की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आंसर जो हैं टू द पॉइंट हैं। आप अच्छे से सारे मार्क्स ला सकते हो ये पढ़ के, बस आप एक बार मैसेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट गॉड इज अग्नि। अग्नि वॉज द गॉड ऑफ फायर। अग्नि को गॉड ऑफ फायर कहा जाता था। ही वॉज रिगार्डेड एज द इंटरमीडिएट बिटवीन सुप्रीम गॉड एंड मैन। ये इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता था बिटवीन सुप्रीम गॉड एंड मैन। तो ये मैं बताना आपको भूल गया कि आर्यंस जो थे ऋग्वैदिक पीरियड में, लोग जो थे वो सुप्रीम गॉड पे बिलीव करते थे। वो ये उनका ये मानना था कि गॉड एक ही है, बस ये उसकी मैनिफेस्टेशंस हैं, ये उसके डाइटीज़ हैं, उनकी इन एजेंट्स की वो पूजा करते थे। बट उनका वो मेन फेथ जो था वो ये था कि सुप्रीम गॉड एक ही है, ठीक है। अग्नि भी ये माना जाता था कि ये इंटरमीडिएट है सुप्रीम गॉड और मैन के दरमियान। नेक्स्ट इज सोमा। सोमा वॉज द गॉड ऑफ प्लांट्स। सोमा गॉड ऑफ प्लांट्स हुआ करता था। एन इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक नेम्ड आफ्टर हिम दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोमा प्लांट। एक इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक जिसका नाम सोमा पड़ा वो इसी सोमा प्लांट से निकाला गया था। वो ये ड्रिंक्स यूज करते थे, ये पिया करते थे, ये सोमा सूरा वगैरह, ठीक है। सोमा गॉड ऑफ प्लांट्स होता था। नेक्स्ट इज यमा, यमराज जिसको कहते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यमा वाज द गॉड ऑफ डेथ। गॉड ऑफ डेथ, जब भी किसी की जान निकालनी हो तो यमा वो गॉड आ जाते थे।
पूषण, पूषण था गॉड ऑफ कैटल, पशुओं का गॉड पूषण कहलाता था। सूर्या, ही इज द सन गॉड, ये सन गॉड था। उषा, उषा कौन थी? शी वॉज द गॉडेस ऑफ डाउन, उषा गॉडेस ऑफ डाउन थी, ठीक है। डाउन कहते हैं सुबह की वो जो हल्की सी रोशनी होती है सवेरे, उसको डाउन कहते हैं। अदिति, अदिति शी वॉज द गॉडेस ऑफ एटर्निटी, अदिति को गॉडेस ऑफ एटर्निटी कहा जाता था। एटर्निटी मीन्स एंडलेस, एंडलेस थिंग्स, ठीक है, या लाइफ आफ्टर डेथ हम ऐसे कह लें। पृथ्वी, पृथ्वी मदर अर्थ, ये तो आप जानते हैं। एंड नेक्स्ट इज वायु, वायु द विंड गॉड, इसको विंड गॉड कहा जाता था, या गॉड ऑफ डिवाइन भी वायु को कहा जाता था। ये बात आप एक्स्ट्रा याद रख लें, गॉड ऑफ डिवाइन और विंड गॉड। ओके गाइज, तो ये सब इंपॉर्टेंट गॉड्स थे, ये आपको याद रखने। नाउ मूड्स ऑफ वर्शिप क्या थे, वो किस तरह की इबादत, कैसे इबादत करते थे। इंपॉर्टेंट बात है, देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ टेम्पल्स एंड आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप जो मूर्तियाँ बनाते हैं या पुतले बनाते हैं उनकी वर्शिप करते हैं आजकल, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था। टेम्पल्स का कोई कंसेप्ट नहीं था, कोई भी एविडेंस हमें टेम्पल का नहीं मिलता है, ठीक है। वो कोई स्पेसिफिक जगह बना के वहाँ जाके वर्शिप नहीं करते थे। गॉड्स वेयर वर्शिप्ड इन वेरी सिंपल वे थ्रू प्रेयर्स, गॉड्स की सिंपली वर्शिप की जाती थी प्रेयर्स के थ्रू, ऑरली, ठीक है, जुबानी उनकी वर्शिप की जाती थी। दे परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस टू प्लीज देयर गॉड्स, वो कई तरह की रस्मों रिवाजें, कई तरह के रिचुअल्स, कई तरह की कुर्बानियाँ, सेक्रीफाइसेस भी करते थे अपने गॉड्स को खुश रखने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रिलीजन वाज कंसेप्ट ऑफ कर्मा, कर्मा का कंसेप्ट था वहाँ, ठीक है। ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज पीपल हैड द कंसेप्ट ऑफ कर्मा, दैट इज एज यू सो सो शैल यू रीप। कंसेप्ट ऑफ कर्मा था, मतलब जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी कोई गलत करेगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो, भलाई करते हो, तो आपके साथ भी इनडायरेक्टली या किसी दूसरे तरीके से भलाई होगी। ये चीज़ वहाँ पे ये कंसेप्ट था। रिचुअल्स वेर यूजुअली परफॉर्म्ड बाय गृहपति, प्रीस्टेस वेर इन्वाइटेड ऑन सम स्पेशल रिचुअल्स, सो द प्रीस्टेस हैड नो डोमिनेशन। देखिए, रिचुअल्स जो भी होते थे उनको कौन परफॉर्म करता था? गृहपति, जो हेड ऑफ द फैमिली होता था, घर का जो हेड होता था उसको गृहपति बोला जाता था, वो परफॉर्म करता था। और स्पेशल जो ओकेजन्स होते थे या स्पेशल रिचुअल्स जब परफॉर्म करने होते थे, ये गृहपति प्रीस्टर्स को, पादरियों को ये बुला लेता था, इनवाइट करता था। तो यहाँ पे ये हमें समझ में आता है कि प्रीस्टर्स की कोई डोमिनेशन नहीं थी। जैसे हम आगे देखेंगे लेटर वैदिक एज में क्या होता है, फिर इनकी डोमिनेशन आ जाती है, खुद को महान समझने लगते हैं, ज़्यादा रेस्पेक्टेबल बन जाते हैं। बट अर्ली वैदिक एज में ऐसा कुछ भी नहीं था, प्रीस्टर्स वेर लाइक लोकल कॉमन पीपल। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिलीफ इन वन गॉड, उन्हें एक सुप्रीम गॉड पे भरोसा था, बिलीफ था। हाइमेंस इन द ऋग्वेदा स्टेट दैट द आर्यंस हैड अ फर्म बिलीफ इन वन सुप्रीम गॉड। ये ऋग्वेदा के अंदर हाइमेंस हैं, वो ये बताती हैं कि आर्यंस का पूरा फर्म बिलीफ था एक सुप्रीम गॉड पे। वो ये मानते थे कि ये जो नेचर है जिनकी हम पूजा करते हैं, जो जिन एजेंट्स की हम वर्शिप करते हैं, ये सारी की सारी क्रिएशन एक ही गॉड की है, एंड दैट इज़ द सुप्रीम गॉड। वो उसकी भी पूजा करते थे और उन एजेंट्स की भी पूजा करते थे, और वो अपनी मुरादें मेन सुप्रीम गॉड तक पहुंचाते थे उन एजेंट्स के जरिए, ठीक है। दे वर्शिप द सुप्रीम एज वेल एज हिज वेरियस मैनिफेस्टेशंस, वो सुप्रीम गॉड की भी और उसके जो बाकी मैनिफेस्टेशंस थी उनकी भी वर्शिप किया करते थे। ये वहाँ पे बिलीफ था। तो यहाँ पे हमारा जो है अर्ली वैदिक एज ये ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चेंज एंड कंटिन्यूटी क्या रहती है लेटर वैदिक एज में, वो हम पढ़ने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, मुझे फॉलो करना है, हर कोई वीडियो अच्छे से देखनी है। अगर बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ प्लेलिस्ट चेक कीजिए, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारी की सारी वीडियोज़ वहाँ पर पड़ी हुई हैं। बस फॉलो कीजिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ते रहिए।